अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 20 सितंबर 2023 है और इतना खूबसूरत मौसम है जर्मनी में। ना गर्मी है ना सर्दी है, धूप के अंदर हर चीज़ जो है वो निखरी निखरी सी नज़र आ रही है। मैंने कहा चलें दोस्तों को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। हम तो इधर चल ही रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, फैक्ट्री है मोटरवे के बिल्कुल ऊपर, ग्रोसग्राव शहर के करीब। आज कुछ मिली जुली सी बातें करते हैं जो आमतौर पे रूटीन से हट के। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, कोई भी बंदा कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को ऐसे हथियार जो पूरी तरह लोडेड हों, यानी एक गन गोलियों के साथ पूरी भरी हुई उसके हाथ में दे दूं और कहूं कि जाओ अपने कमरे में बैठ के खेलते रहो इसके साथ। कोई इंसान जो जी शऊर है वो ये नहीं चाहेगा। लेकिन हम ये ना चाहते हुए भी ये कर रहे हैं। आपके इल्म में है, सब जानते हैं कि दुनिया में जो मौत होती है ना, जो मुर्दा होना, एक होता है जिस्मानी मौत, बंदा मर गया है जिस्मानी तौर पे ज़मीन में दबा दिया। एक होती है रूहानी मौत कह लें या अखलाकी मौत कह लें। मौत मतलब मुख्तलिफ तरह। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें ये जो भरी हुई गन हथियारों से, पूरी गोलियों से फुल करके जब हम अपने बच्चों के हाथों में देते हैं, वो है हैंडी मोबाइल। इंटरनेट के ज़रिए ये मोबाइल जो है ये तकरीबन वो है जो गोलियों से भरा जाता है। और उनसे जान छुड़ाने के लिए जब बच्चे तंग करते हैं, छोटे कहते हैं माँ बाप की ये ले जाओ खेलो जा। और ये ऐसे ही है जैसे मैंने बताया ना कि गन, एयर गन, पूरा पिस्तौल गोली से भर के आप दे देते। बाद में कर रहा हूँ पोर्नोग्राफी की। आजकल दुनिया में जितनी इखलाकियात की मौत हो रही है या रूहानी मौत हो रही है, उसमें पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये हम अपने हाथों के साथ खुद बच्चों को ये पकड़ाते हैं हथियार कि ये लो, इसको चलाओ और अपने अखलाक और रूहानियत को तबाह कर। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो खुद भी एडिक्ट हो चुके हैं दुनिया में, और फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी एडिक्ट कर दिया है। कोई उनके पास हल नज़र नहीं आ रहा, कोई किसी किस्म का उनके पास ऐसा अल्टरनेटिव नज़र नहीं आ रहा कि वो इसका मुकाबला कर सकें कि बच्चों को इस भरे हुए हथियार से कैसे बचाएं। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ बड़ी क्लियर कट है। मैं जो समझता हूँ कि जो खुद कुर्बानी नहीं दे सकता, उसने किसी को क्या बचाना है। खुद अगर वो, बाज़ लोगों ने ये किया हुआ है कि मोबाइल जो बच्चों को दिए हैं, उनका एक टाइम मुकर्रर है कि 1 घंटा आपके पास होगा और आप यहाँ बैठ के खेल सकते हैं। या फिर यह है कि अगर उनके पास कोई इंटरनेट रसाई है तो वो पूरी की स्क्रीन शेयरिंग जिसको कहते हैं, उनकी जो स्क्रीन शेयरिंग वालिदैन के साथ है, ताकि वो देखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं। आजकल पोर्नोग्राफी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन इंसानियत के लिए चीज़। इंसानी दिमाग के ऊपर इसका वो जो असर पड़ता है इतना ख़तरनाक होता है कि तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते कि ये जो एडिक्शन होती है ना ड्रग्स की, हीरोइन या दूसरा नशा, उससे जिस तरह लोग मुतासर हो जाते हैं फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो पोर्नोग्राफी है, जो बच्चे 10-11 साल की उम्र में ये ख़तरनाक जो इसमें लग जाते हैं, उनको भी वही बीमारियां और वही सिचुएशन उनकी बन जाती है। बहरहाल इसका
साथ साथ आप ये मंजर देख रहे हैं, हर जगह पे काम हो रहा है, मोटर वे नई ताजी काट माट, ये कोई नई चीज़ बना रहे हैं यहाँ पे। बड़े अरसे से हम इसको देख रहे हैं। जर्मनी में जिधर भी जाएं इस तरह के काम जो है ना वो जारी रहते हैं। बात चल रही थी पोर्नोग्राफी की। आप एक बंदे ने बात सुनाई कि वो अपनी बीवी के साथ यूरोपियन मुल्क में कहीं गया, मुसलमान थे, तो वो किसी अपने करीबी के साथ बैठ के बात कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हालात हैं यूरोप के अंदर। जो बच्चे हैं वो टीवी पे जब देखकर इश्तिहार जो आते हैं, वो इश्तिहार ऐसे आते हैं कि जो इंसान देख ही नहीं सकता माँ बाप के साथ बैठ के। तो वो जो औरत थी वो कहने लगी कि हम अल्लाह के फजल से ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे ये गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त कंट्रोल रखा हुआ है। अरब कंट्रीज़ की किसकी बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो है ना महफूज है। जो उसका मियाँ था ना वो सार हला रहा था, मार रहा था कि ये क्या कहेंगे। आज दुनिया का कोई किनारा, कोई भी देश, कोई भी मुल्क इससे महफूज नहीं रहा। अगर ये लोग कहते कोई समझे ना कि मुसलमान मुल्कों में जाएँ तो उधर गवर्नमेंट ने बड़ा, इस वक्त अगर आप जायज़ा लें तो दुनिया में पोर्नोग्राफिक जो साइटें हैं, जो सफ़े हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाले मुल्क टॉप के 3 अपने मुसलमान मुल्क हैं जो पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। तो फिर मुसलमान मुल्क में जाके अगर कोई ये समझे कि वो, तो वो चांस नहीं है उसका। मैं गलती से बात करते करते मोटरवे से नीचे उतर गया, लेकिन अब दोबारा साथ ही मिल गई है, चढ़ जाते हैं ऊपर। बात जो खातून बता रही थी वो ये बता रही थी कि अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है इस नुकसान से, नुकसान इस तरह कि उनकी अखलाकी तौर पे मौत हो जाती है, रूहानी तौर पे भी बिल्कुल तकरीबन ये जो पोर्नोग्राफी है वो ख़त्म कर देती है। क्योंकि वो बात वो किसी का वाक़या बता रही थी कि एक बच्चा हाफिज बन रहा था और वो बड़ा लायक बच्चा था, तो 2-3 महीने बड़ी तवज्जो के साथ वो बड़े अपना टारगेट हासिल करता रहा। कुछ अर्से बाद उसने माँ बाप को कहा कि वो उसकी दिल नहीं करता कुरान मजीद याद करने को, क्योंकि वो जो अदारा था उसने उनको आईपैड दिए हुए थे जिसके ऊपर वो याद करते थे या पढ़ते थे। तो कुछ अर्से बाद जब माँ बाप ने कहा कि पता नहीं क्या, एक दिन उन्होंने रात को जाकर देखा कि वो कुरान मजीद याद कर रहा है, क्योंकि वो देखा तो वो पोर्नोग्राफी पे था, यानी वो वेबसाइट देखने वाले। तो अब इसके अंदर ये बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की तरबियत खुद इस चीज़ से बच के की है वो तो बच जाएंगे। जो माँ बाप खुद हैंडी पे या मोबाइल पे बैठे हुए हैं 10 घंटे, तो बच्चों के बचने का तो फिर कोई चांस नहीं। या तो फिर उसका एक ही हल है कि इंसान ये सोच ले कि ठीक है, हम तो जो ज़िंदगी गुजार के पुठे रास्ते पे चल पड़े हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों का, जिधर मर्जी जाएं, कुएं में जाएं, तख्त पे जाएं या तो ताज तख्ते पे जाएं। अब ये वाले जो माँ बाप हैं उनका तो वाकई उनके लिए कोई मानी नहीं रखता। लेकिन जिन माँ बाप का भी ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चे जो हैं वो बच जाएं, क्योंकि ये चीज़ इतनी ख़तरनाक तरीके से बस रही, फैलती जा रही है। उसी औरत ने वाक़या अफ्रीका का बताया कि वहाँ लोग जो इससे बचना चाहते थे, एक गांव, किसी पता नहीं गांव भी ऐसा कि वहाँ ना बिजली है ना कोई, पहाड़ों के कहीं बीच में चंद 100 या दर्जनों के जो लोग हैं वहाँ रहते हैं, और उन्होंने वहाँ कुरान हिफ्ज़ करने का एक हिफ्ज़ क्लास बनाया हुआ है, जो बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। और कोई रसाई नहीं है वहाँ, ना हैंडी ना कोई बिजली, वो बिजली के लिए भी जनरेटर रखे हुए हैं। और अगर कोई दुनिया से रब्ता करना है तो वो 2 दिन में वो चार्ज होते हैं हैंडी। तो वाक़या उसने बताया कि वो जो माँ बाप ने बच्चों को वहाँ ये सोच के भेजा था कि ये हमारे बच्चे बच जाएंगे दुनिया के गंद से, तो बच्चे जाके वहाँ कुछ अर्सा रहे। तो जब माँ बाप गए दोबारा, तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त उनके हैंडी चार्ज हो जाते हैं
تو رات کو جب ٹیچر سوئے تو وہ بچے موبائل لے کے باہر نکلتے پہاڑی کی چوٹی پہ جاتے کہ کسی طرح سے کوئی سگنل جو ہے وہ ہینڈی کا کیچ ہو جائے اور وہ کوئی پورنو سائٹیں جو ہیں وہ دیکھ سکیں. یہ واقعہ بھی اسی عورت کا بتایا ہوا ہے. تو اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ جو انسانی نیچر ہے یا فطرت ہے اس کے اندر گندگی کی طرف جو رجحان ہے یا دلچسپی ہے وہ فطرتی طور پہ ہے کہ اس میں انسان زیادہ کھینچا چلا جاتا ہے اور جہاں نیکی ہوتی ہے اس طرف انسان کی توجہ کم ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک ایسی بات تھی جو میرے دماغ میں آئی تو میں نے کہا چلیں یہ مناظر تو خوبصورت دیکھ ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ موٹر وے کے, تو ساتھ یہ بات جو بچے جو ماں باپ اپنے بچوں کا احساس رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو بچانا ہے تو ان کو زندگی میں یہ نہیں کہ جب بچے 16 سال کے ہو جائے تو پھر اچانک وہ شروع سے ایک اصول بنا کے دینا پڑے گا کہ بھی ایک دن میں آپ نے 1 گھنٹہ یا یہ آپ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے پرومیننٹ ہیں مشہور دنیا کے بھی انہوں نے کیونکہ یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ان کو پتہ ہے اور یہ اس پہ عمل کرواتے ہیں اپنے بچوں کو کہ کس طرح انہوں نے یہ جو نام ہے نامی گرامی بل گیٹس ہے یہ ان کے بھی آپ بچوں کی سن کے دیکھیں کب ان کو اجازت ہوتی ہے موبائل ہاتھ میں پکڑنے کی. آپ دیکھیں کوئی بھی آپ چیز پڑھ رہے ہیں یہ اندر آپ کو آٹومیٹیکلی وہ اس طرح کا کوئی چیز جو ہے وہ جس طرح کوئی انسان کو بھوک لگی ہو تو کوئی اس کو چیز اچانک آپ کے سامنے آ جائے بڑی مزیدار قسم کی جس میں بھوک بھی ہو. انسان کی فطرت میں یہ جو ہے پورنوگرافی یا سیکس کے لیے ایک جو اٹریکشن وہ ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ لیکن اس کے لیے ایک مناسب وقت مناسب طریقہ کار. اب یہ یورپ کی کنٹریز لے لیں یا امریکہ کینیڈا لے لیں یا وہاں شور پڑا ہوا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ حصے دکھانا چاہتے ہیں زندگی کے جو عام طور پہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے جب وہ میچور ہو جاتا ہے اس وقت دیکھتا ہے کہ یہ والا کام جو ہے جس کی وجہ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ وہ. لیکن یہ جو یورپ کے اندر یا امریکہ کینیڈا کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کہتے ہیں جی بچوں کو بٹھا کے ہم موویز دکھائیں گے ایک 1 to Z سارا پروسیس اور پھر ان کو سمجھائیں گے کہ اس طرح اس سے کیسے بچنا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور یہ وہ. اس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے کہ جب تک بچوں کی میچور نہیں ہوئے تو بچوں کو کس طرح آپ یہ چیزیں سکھا کے اس طرف ان کو زیادہ اجاگر کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف زیادہ توجہ کریں بلکہ ان کا اشتیاق بڑھے. بہرحال یہ ایک بہت ہی ٹچی قسم کا ٹاپک تھا تو چلتے چلتے میرے ذہن میں آیا کہ چلیں اس کو کیونکہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے ایک چیز یہ سب سے بڑی ہے اور دوسرا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں وہ بھی کریں گے. آپ دیکھیں یورپ میں آ جائیں امریکہ آ جائیں کینیڈا یا آسٹریلیا جتنے امیر ملک ہیں جہاں مال کی فراوانی اکثر وہاں ہمارے ایشین لوگوں کے پاکستانی لوگوں کے جو رشتے ہیں وہ بہت تیزی سے ٹوٹتے ہیں. ادھر شادی ہوئی مہینہ بھی نہیں گزرا بعض ہفتہ بھی نہیں گزرا 6 مہینے. نہ صرف یہ کہ ینگ جنریشن آپ فٹافٹ فیصلہ کرتی ہے بلکہ 50 سال 60 سال والے جنہوں نے 30 سال گزار لی ہوئی وہ بھی یہاں آ کے وہ کہتے ہیں بس اب کوئی دلچسپی نہیں رہی کوئی ایسی کاز نہیں رہی کہ ہم اکٹھے رہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کریں گے اور بعض بزرگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں یورپ میں یا جہاں جہاں ترقی یافتہ ممالک ہیں مال کی فراوانی ہے قانون جو ہیں وہ عورتوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں وہاں یہ کیوں بڑی تیزی کے ساتھ زہر پھیل رہا ہے کہ علیحدگی میں نہ صرف یہ کہ نئی شادیوں والے جوڑے بلکہ جو پرانے پاکستان سے باہر سیٹل ہوئے ہیں وہ بھی اسی کام میں ہوتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں یہ بھی بات کریں گے. آج آپ نے کافی انجوائے کیا موسم بھی موٹر وے کے نظارے دیکھے تو نیکسٹ ٹائم آپ کو کسی اور چیز کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے اور پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی.